हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए। उनको एक चैप्टर पढ़ना है गोइंग प्लेसेस। आज हम इसका मैक्सिमम एमसीक्यूज करेंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस जो है उनके लेखक कौन है? A.R. बार्टन। सी। द स्टोरी गोइंग प्लेसेस रिवॉल्व्स अराउंड होम। किसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है? अ टीन एज गर्ल सॉफी, हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी। वट स्टोरी डिड सी मेकअप इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर। अपने भाई के सामने वो क्या कहानी बनाती है? वो कहानी ये बनाती है कि कैसी विल कम टू मीट हर। ए। हु आर सॉफी एंड जेंसी। सॉफी एंड जेंसी कौन हैं? टीनेजर्स हैं हु आर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। दोस्त भी हैं और क्लासमेट्स भी हैं। डी। वट थीम डज बार्टन एक्सप्लोर इन दिस स्टोरी। इस कहानी में बार्टन जो है वो किस थीम को एक्सप्लोर करते हैं? व्हाट थीम डज बार्टन एक्सप्लोर इन दिस स्टोरी। इस कहानी में बार्टन जो है वो किस थीम को एक्सप्लोर करते हैं? थीम ऑफ एडोलेसेंट फंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। एडोलेसेंट फंटेसाइजिंग का मतलब होता है किशोरों की जो कल्पना है, और हीरो वर्शिप जो उनका है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। What kind of girl is Sophie? सोफी जो है वो किस प्रकार की लड़की है? डे ड्रीमर। बी। What does जेंसी टेल सोफी। जेंसी जो है वो सोफी को क्या बताती हैं? बताती है कि बी सेंसिबल एंड नॉट टू ड्रीम बिग। डी। What is the सब थीम ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी है उसका सब थीम क्या है? रिलेशनशिप्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। डी। What is सोफी इन रियलिटी? अ ड्रीमर। वास्तविक में ये क्या ही? ये सिर्फ सपना देखने वाली हैं। Why does जेंसी डिस्करेज सोफी टू ड्रीम बिग। क्यों बड़े सपने देखने से वो डिस्करेज करती है? इसलिए क्योंकि इसमें बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है। तो राइट आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। वाई डज सी वॉन्ट टू बी एन एक्ट्रेस। वह एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती हैं? टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी टू ओपन अ बुटीक। डी। हु इज सोफीज एल्डर ब्रदर। सोफी का जो बड़ा भाई है वो कौन है? जियोफ। ए। When does सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच द फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच देखने सोफी और उनके फैमिली कब जाते हैं? एक शनिवार को। Why does सोफी गेट एंग्री विद ब्रदर। अपने भाई से वो गुस्सा क्यों हो जाती हैं? बिकॉज ही रिवील्स हर सीक्रेट टू जेंसीज ब्रदर। क्योंकि वह जेंसी के भाई के पास वो सीक्रेट बता देता है। Where does सोफी गो टू मीट कैसी इन हर इमेजिनेशन। अपने कल्पना में वो कैसी से मिलने कहाँ जाती हैं? अ सीक्रेट प्लेस नियर कैनल। नहर के किनारे एक सीक्रेट जगह पे। विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ। किस गेम का फैन है वो लोग? फुटबॉल के। हु इज सोफीज यंगर ब्रदर। सोफी का छोटा भाई कौन है? डेरेक। डी। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज सोफीज फादर। सोफी का जो पिताजी हैं वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं? हार्ड कोर रियलिस्टिक। वाई डज सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनीवन एल्स। और किन्हीं के अपेक्षा वो अपने भाई से ज्यादा प्रेम क्यों पसंद करता है? इसलिए क्योंकि वह उसके सीक्रेट को रखता है, वह उसको ध्यान से सुनता है, और सोफी जो है वो उस पर विश्वास कर सकती है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। व्हाट डज जियोफ्स साइलेंस सिंबलाइज इन सोफीज व्यू। सोफी के नज़र में उनके भाई का शांत रहना क्या सिंबलाइज करता है? वॉन्डरिंग ऑफ हिज माइंड टू डिस्टेंट प्लेसेस। डी। विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर। डैनी किस देश के लिए खेलता था? आयरलैंड। हु अंडरस्टैंड सोफीज फीलिंग बेस्ट। सोफी को फीलिंग के सबसे अच्छा कौन समझता है? उसका भाई जियोफ। टू होम डिड सोफी टेल हर सीक्रेट्स फर्स्ट। सोफी जो है वो अपना सीक्रेट सबसे पहले किसको बताती है? अपने भाई को, जियोफ। व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सोफी एंड हर फैमिली। उन लोगों का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसा है? लोअर मिडिल क्लास। What was the nickname of सोफी। सोफी का निक नेम क्या था? सॉफ। ए। Where were they likely to get job after schooling। स्कूलिंग के बाद उन लोगों का जॉब कहाँ लगने की संभावना थी? इन अ बिस्किट फैक्ट्री। हाउ कुड यू से दैट सोफी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। कैसे लगता है कि पुअर फैमिली से वो बिलोंग करती थी? क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो डेली काम करने वाले थे, उसका भाई जो था वो गैरेज में काम करता था, उनका घर भी था वो छोटा था। राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। Where did सोफी मीट डैनी कैसी इन हर इमेजिनेशन। कल्पना में सोफी जो है वो डैनी कैसी से कहाँ मिलती है? इन रॉयस विंडो। ए। What was the only occasion when सोफी had seen कैसी। वो कौन सा इकलौता ओकेजन है, अवसर है, जहाँ पर सोफी सच में कैसी को देखी हुई रहती हैं? ड्यूरिंग द सैटरडे फुटबॉल मैच। सी। Where did सोफीज फादर गो टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए सोफी के पापा कहाँ जाते हैं? टू अ पब। Who was फ्रैंक। फ्रैंक कौन था? जेंसी का बड़ा भाई। आउटसाइड द पब सोफी सॉ समथिंग इट वाज।
पब के बाहर सॉफ़ी ने रिटर्निंग के समय कुछ देखी। क्या देखी थी? अपने पापा की बाइसिकल। वाइल वेटिंग फॉर डैनी, डैनी के इंतज़ार करने के दौरान सॉफ़ी ये रियलाइज़ की कि डैनी मिलने नहीं आएगा। ज़ियोफ हैड बीन आउट ऑफ स्कूल फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने सालों से वो स्कूल से बाहर है? पिछले 4 सालों से। हु डिड सॉफ़ी फंटेसाइज अबाउट मीटिंग, किसको लेकर के वो कल्पना करती है मिलने के बारे में? डैनी कैसी। विच टीम डिड डैनी कैसी प्ले फॉर, डैनी कैसी किस टीम के लिए खेलता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड। ए। जेंसी बिलोंग टू विच फैमिली बैकग्राउंड, किस फैमिली बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती हैं? जेंसी प्रैक्टिकल वर्किंग क्लास। सॉफ़ीज फैंटेसी वर्ल्ड कोलैप्स्ड, सॉफ़ी का जो काल्पनिक वाली दुनिया थी वो खत्म हो गई जब डैनी उससे मिलने नहीं आया। सी। द स्टोरी इज सेट इन, स्टोरी जो है वो कहाँ पे सेट किया गया है? इंग्लैंड। सॉफ़ीज इमेजिनेशन हेल्प्ड हर टू, सॉफ़ी का जो कल्पना है वो उसकी मदद करता है। क्या चीज़ के लिए? सच्चाई से बाहर निकलने के लिए। द ऑथर क्रिटिसाइजेज, ऑथर जो है वो क्रिटिसाइज करता है। क्या क्रिटिसाइज करता है? अनरियलिस्टिक ड्रीम्स को। सॉफ़ीज स्टोरी टीचेज अस, सॉफ़ी की जो कहानी है वो हमें क्या सिखाता है? कि सपना जो है ना उसमें रियलिज्म की ज़रूरत है। ड्रीम्स नीड रियलिज्म। ज़ियोफ वर्कड एज अ, ज़ियोफ जो है वो अप्रेंटाइज मैकेनिक था, प्रशिक्षु मैकेनिक था वो। सॉफ़ीज कैरेक्टर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड है, सॉफ़ी के कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया जा सकता है ड्रीमी बोल करके, है ना, वो बहुत ही ड्रीमी थी। द स्टोरी हाईलाइट्स द थीम ऑफ, स्टोरी जो है वो क्या चीज़ का थीम हाईलाइट करता है? फैंटेसी एंड रियलिटी, कल्पना और सच्चाई। सॉफ़ीज मदर वाज, सॉफ़ी की जो माँ थी वो क्या थी? साइलेंट ऑब्जर्वर थी। तो डियर स्टूडेंट, ये मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया गोइंग प्लेसेस से, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो इस चैप्टर का और आप एग्ज़ाम में बेहतर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।